शाहजहांपुर में भाजपा, सपा, कांग्रेस एवं निर्दलीय प्रत्याशियों ने कराए नामांकन। उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 विधानसभा के चुनाव में शाहजहांपुर में आज दूसरे दिन सदर विधानसभा 135 से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कुमार खन्ना, कांग्रेस के प्रत्याशी पूनम पांडे, निर्दलीय अजय मीरा पांडे, भारतीय कृषक दल राजीव सक्सेना व निर्दलीय वैदराज किशन ने नामांकन कराया। तो वहीं विधानसभा पुवाया से सपा प्रत्याशी उपेंद्र पाल सिंह व भाजपा से चेतराम ने नामांकन कराया। वहीं विधानसभा जलालाबाद से सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य ने नामांकन कराया। कटरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मुन्ना सिंह नवादा एवं तिलहर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रजनीश गुप्ता उर्फ मुन्ना ने नामांकन कराया। ददरौल विधानसभा से राष्ट्रीय महान जन पार्टी के मुनेश कश्यप ने अपना पर्चा दाखिल कराया। एच भारत न्यूज के लिए वेद प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। शाहजहांपुर की जनता ने हमको बहुत प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद दिया है। पहले भी शाहजहांपुर की जनता बहुत शुक्रगुजार है। बहुत बड़ा एहसान शाहजहांपुर के लोगों का है। विधानसभा में भेजा और जो कुछ भी आज शाहजहांपुर दिखाई पड़ रहा है वो जनता के वोट का ही प्रतिफल है जो शाहजहांपुर में विकास दिखाई पड़ा। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि हमको जनता वही आशीर्वाद से नवाजेगी और हर स्तर पर हमारा प्रयास होगा कि शाहजहांपुर का सर्वांगीण विकास हो, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का एक नंबर का जिला बने और विशेष रूप से फोकस रहेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो कौन सी चीज़ें हैं जो शाहजहांपुर में अभी आवश्यकता है? सबसे बड़ी आवश्यकता है रोजगार और रोजगार पहले भी योगी जी ने दिया है, आगे भी इसी पर फोकस रहेगा कि हम लोगों को रोजगार दें और ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक घरानों से आग्रह करके शाहजहांपुर में उनके उद्योगों को स्थापित कराएं। उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी जीत का दावा है? बहुत प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। थैंक यू। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने बहुत से जनहित के कार्य किए हैं जिनसे आज पूरे प्रदेश की नहीं देश की जनता आज पूरा खुश है। बहुत ही शांति का वातावरण है। गुंडे माफिया जो पिछली सरकारों में सरकार चला रहे थे सब या तो जेल में है या जिला समझ भागते हैं और हमारे समाज में और क्षेत्र में जनपद में जहाँ भी जिस चीज़ की विकास की आवश्यकता थी हमारी सरकार ने किए हैं विकास और आगे भी होते रहेंगे। विधानसभा क्षेत्र में किससे टक्कर मान रहे हैं? देखिए हमारी विधानसभा क्षेत्र में अब टक्कर का पिछला 17 का चुनाव 77,000 से जीता और इस बार मुझे विश्वास है कि हमारे क्षेत्र की जनता जो है 1 लाख के पार पहुंचाएगी। हमने जो अपने क्षेत्र में विकास कराए हैं वो जहां जिस चीज़ की आवश्यकता है, अस्पताल हो, स्कूल हो और भी अन्य कार्य, सड़कें हों, तो सभी जहां जो ज़रूरत थी वो पूरे हैं। विधायक जी, गाय का मुद्दा है बहुत बड़ा, जनता परेशान है गाय से। हमारे यहाँ कोई गाय की मुद्दा नहीं है। आज वही विपक्षी लोग राम को दूध निकाल गाय छोड़ देते हैं, बदनाम होती है हमारी सरकार। जनता करे चौकीदार बना दिया, ग्रामीण करे चौकीदार बना दिया। चौकीदारी तो हम भी कर रहे हैं जनता की और क्या, रात दिन जनता के बीच में रहते हैं, उनके दुख में सुख में उनके कार्य कर रहे हैं। और क्या पार्टी छोड़ के जा रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ेगा? जो छोड़ के जाए तो क्या उससे फर्क पड़ता है? जो दल बदलू हैं या समय के हिसाब से बदलते हैं वो उनका अलग मामला है। क्षेत्र की जनता ने मन बना रखा है कि इस बार तिलहर क्षेत्र के विधायक माननीय रोशन लाल जी के घमंड को तोड़ने का, उनके 15 साल के कार्यकाल में उल्टे सीधे काम हुए हैं, अत्याचार हुए हैं, लोगों के झूठे मुकदमे लिखवाए गए हैं, लोगों की जमीनों पर कब्जे कराए गए हैं। तिलहर क्षेत्र की जनता माननीय विधायक जी से पूरी तरीके से प्रताड़ित है और वहाँ की जनता ने विधायक जी को 3 का पहाड़ा पढ़ाने का बन बना लिया है और हमारे कार्यकर्ताओं की पूरी फौज वो तो कह रहे हमारी साइकिल बहुत स्पीड में चलेगी। ये तो आप उनसे अगर दिल पे हाथ रख के बताएं
किस तरीके से मानते हैं कि तिलहट विधानसभा में आपकी किस तरीके से जीत के हासिल करना चाहते हैं? देखिए, चुनाव कार्यकर्ता लड़ते हैं और सिद्धांत और नीतियों लड़ा जाता है। वहाँ जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे दल बदलू और मौका परस्त हैं। मैं पूरे 6 साल से तिलहट क्षेत्र की जनता के बीच में हूँ। 2 प्रत्याशी तो ऐसे हैं, एक प्रत्याशी तो 14 तारीख को, हालांकि रिश्ते में हमारी बुआ लगती हैं, वो 14 तारीख को बरेली में होंगी और फूफा से मिलने के लिए 800 का पर्चा और 200 रुपये खर्चा आएगा। और एक प्रत्याशी हमारे छोटे भाई जो किले से निकलकर वहाँ पहुँचे हैं, 14 तारीख को किले में फिर कैद हो जाएंगे। बचेंगे वहाँ केवल रोशन लाल वर्मा और रजनीश गुप्ता। जनता को तय करना है कि मान सम्मान देने वाला विधायक बनाना है या जनता के हकों पर डाका डालने वाला विधायक। वो विधायक जी कह रहे हैं कि हमारे जनता का सपोर्ट बहुत बराबर मिल रहा है हमको। जनता की सपोर्ट थी तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी के कदमों में क्यों गए? जिस समाजवादी पार्टी को वो 5 साल गालियां देते रहे, आज उसके कदमों में क्यों पड़े हैं? तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में हमको सम्मान नहीं मिला था। तो सम्मान नहीं मिला तो 4 साल पहले छोड़ देनी चाहिए थी। मलाई चाटने के बाद सम्मान नहीं मिला। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की अवस्था नहीं है। अभी पंचायत के चुनाव में हमने अपने बेटे और सगे 2 भतीजों को चुनाव मैदान में उतारा था। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया था और मैंने उनको वोट दे दिया था जीतने के बाद, और ये वायदा किया गया था कि हम आपको पार्टी से टिकट देंगे। मैं चाहता था, बहुत लंबे समय छात्र राजनीति से मैं चाहता था कि राजनीति व्यवसाय नहीं, आवाम की सेवा करने का माध्यम है। मैं लोगों के बीच गया और जब मेरा टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा था तो मैं घर जब गया तो मेरे यहाँ समर्थकों, रिश्तेदारों का, मिलने वालों का और जो लोग हमसे आवेदन करते थे, निवेदन करते थे, उनकी फरियाद थी, उनकी गुजारिश थी, उनकी इच्छा थी कि मैं चुनाव मैदान में जाऊं। इसलिए मैंने जानबूझ के लोगों से पूछा, राय ली कि ये बताइए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं या किसी पार्टी से। तो एकदम 60% लोगों की आवाज़ थी कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो किसानों की मसीहा है। 174,000 करोड़ का लोन किसानों को जो माफ़ किया था, आज़ादी से अब तक कोई पार्टी नहीं कर पाई। और अगर आप कांग्रेस से आते हैं तो हम हर तरीके से चुनाव तुम्हें लड़ाएंगे। इसलिए मैं चुनाव मैदान में गया। और रहा बात विकास की और बुनियादी सुविधाओं की, तो मैं ही नहीं कर रहा हूँ, ये मीडिया के सम्मानित लोग ये चौथा स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आपने अपनी जान का खतरा बताया और मुकदमों की बात करी है, क्या है पूरा मामला? सत्य घटना है, मैंने प्रमाण दिया है। मैंने लोगों से कहा था, कुछ राजनीतिक व्यक्ति जानबूझकर, वहाँ का एक विधायक है वीर विक्रम सिंह प्रिंस, उसके समर्थक जो हैं जानबूझ के गुमराह कर रहे थे कि मुन्ना सिंह पर बहुत मुकदमे चले थे, बहुत चल रहे थे। मैंने लोगों से कहा था कि मैं 10 लाख रुपए दूंगा। मैंने कभी भी, मुझे किसी केस में कभी सजा हुई, छात्र राजनीति में 6-7 केस मारपीट के लग गए थे। मैंने कहा लोग जानते होंगे कितनी बार मैं जेल गया हूँ। मेरी छवि बिगाड़ने के लिए लोग झूठा दुष्प्रचार कर रहे थे। जानकार बता रहे हैं कि आपके ऊपर मौजूदा वक्त में 25 मुकदमे मौजूद हैं, क्या है पूरा? मैं तो लोगों से दावे के साथ कहता हूँ, राजनीति से संन्यास ले लूँगा अगर कोई आदमी साबित कर दे। मैंने कोई मुकदमा नहीं, मेरे ऊपर 3-4 मारपीट के केस चल रहे हैं, जिनका ब्यौरा मैंने उनमें दे भी दिया है। प्रिंस की विधायकी में और आपको विधायक बनाने के लिए लोगों के अंदर क्या सपने हैं? प्रिंस विधायक को लोग देख चुके हैं। जब कोई आदमी एक मिठाई खा लेता है तो उसे पता लग जाता है कि इसमें खोया कितना है। और मैं वचन देता हूँ, लोगों ने कहा वो मुझे आजमाने के लिए इसलिए चाह रहे हैं कि कटरा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो आज़ादी से अब तक, आप बदायूं में प्रवेश करें, आप पीलीभीत में प्रवेश करें, जब आदमी सोता हुआ आ रहा होता है तो सड़क की इतनी दयनीय स्थिति रही है कि मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति की नींद वहाँ जाग जाती है जब विधानसभा में प्रवेश करता है। अमूमन देखा जा रहा है इस टाइम सभी जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन 5 साल के लिए जनता उनको ढूंढने को तरसती है। क्या इस तरीके से आपका भी कुछ इरादा है? देखिए, मैं तो वचनबद्धता के साथ लोगों से कहता हूँ, 3 जिला पंचायत के चुनाव भी मैंने जीते थे। आज़ादी से अब तक परिवार में प्रधानी रही है और कभी मैं वोट भी मांगने नहीं जाता। मैं सेवा के माध्यम से ही लोगों को चाहता हूं और लोग चाहेंगे कि हर हाल में
मैं जीता तो 5 साल तो बहुत लंबा समय है। मुझे नहीं लगता कि जितने दिन विधानसभा चलेगी उस दिन जनता क्या। ये बताइए, सबसे बड़ी बात जो आ रही है, भारतीय जनता पार्टी में आप अभी तक थे, आपने एकदम कांग्रेस का दामन थामा, अभी तक आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप से ठोके जा रहे थे, लेकिन आपने कहा जिस तरीके से हमने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल करा, 3 बार हम रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद आपने एकदम कांग्रेस का दामन थाम लिया। भाजपा से कांग्रेस में जाने की वजह आपकी क्या है? देखिए, जन आकांक्षा, मैंने लोगों से पूछा कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूं, तो लोगों ने कहा नहीं। क्या लोग 60 रुपए में मिलने वाला पेट्रोल और 100 रुपए में बिक रहा है। जनता के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जनता के लिए यही कहना चाहूँगी, जनता जागरूक हो रही है और जनता को अपने मतलब जो भी प्रत्याशी है उसे ये समझना चाहिए कि हमारी गरीबों को दूर करने के लिए अगर कोई आगे आ रहा है तो उसे बहुमत से समर्थन देना चाहिए। के सुख दुख में सम्मिलित होने का काम कर रहा हूँ। तमाम पुवाएँ विधानसभा के ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर भी चुनाव होने जा रहा है। भैंसी नदी का पुल पिछले काफ़ी वर्षों, जबकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तमाम ब्लॉक प्रमुख हैं, बल्कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं और उनका गाँव उस भैंसी नदी पुल से थोड़ा ही आगे पड़ता है, जो कि पुवाया से खुटार को कनेक्ट करता है और नेपाल तक रोड जाता है। सबसे प्रमुख मार्ग है, उसकी स्थिति इतनी जर्जर है कि वो किसी भी दिन गिर सकता है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उसके अलावा सबसे बड़ी समस्या है आवारा जानवरों की। 950 एकड़ का वहाँ पर गौशाला है, साड़ो सिमरा वीरान नाम से, जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे। वहाँ पर किराए पे ला के गायों को बांधा गया था, उनके लिए केले और सेब खिलाए गए थे, लेकिन उनके जाने के बाद आज वहाँ पर कोई गाय नहीं है। 950 एकड़ की गौशाला जहाँ पर तमाम बड़े बड़े शेड बने हुए हैं, लेकिन एक भी जानवर वहाँ पर बंद नहीं है। मैं अभी कुछ दिन पहले गया तो मैंने देखा 3-4 वहाँ पर गाय हैं जिनको सूखा भूसा भी मिलना मुश्किल है। योगी जी के आने पर जिनको केले और सेब खिलाए जा रहे थे, इस समय उनको सूखा भूसा भी नहीं वहाँ पर मिल पा रहा है। अगर सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति कर लेती तो 950 एकड़ के गौशाला में पूरे जनपद के सारे आवारा जानवर बंद हो सकते थे और किसान भाइयों की फसलों को बर्बाद होने से बचाया जा सकता था। जितनी ये दुर्घटनाएं आवारा जानवरों की वजह से हमारे किसान भाइयों, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दुर्घटनाओं में मृत्यु हो रही है, इस सबको रोका जा सकता था। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। पुवाया क्षेत्र में एक भी ऐसा संयंत्र उद्यम नहीं लगाया गया है जहाँ पर पुवाया के नौजवानों को रोजगार मिल सके। पुवाया के हमारे नौजवान रोजगार के लिए बड़े बड़े शहरों में जाकर धक्का खाते और अपने बूढ़े माँ बाप को बेसहारा छोड़कर धक्के खाने के लिए मजबूर है। इन सब तमाम मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर इस बार पुवाया की देवतुल्य जनता अपना प्रतिनिधि चुनने जा रही है। जिस तरह से देखा गया है कि इस वक्त भाजपा के जो जितने भी पहले के विधायक रह चुके हैं वो अपनी एक बहुत लंबी चौड़ी विकास की लिस्ट दिखा रहे हैं, तो उस लिस्ट के आधार पर क्या लग रहा है किस तरीके से विकास हुआ है और आगे आप किस तरीके से विकास करेंगे? मैं अपने सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहिए कि हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, ये 3 शब्द अपने भाषण से निकाल दें, अपने स्टेटमेंट से निकाल दें, तो उसके बाद वो गिना के दिखाएं, 5 मिनट बोल के दिखाएं कि उन्होंने क्या विकास किया। जितने भी विकास कार्य हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में किए गए हैं, उनके फीते काटने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। यदि चुनौतियाँ जो भी हैं वो बेचारी जनता 5 साल से फेस कर रही थी, और अब जनता जान रही है कि माननीय अखिलेश जी आएंगे तो जनता का विकास होगा, लोगों के जो काम रुके होंगे, लोगों की फसलें जो बर्बाद हो रही हैं उससे छुटकारा मिलेगा। आप टक्कर है आपकी? अभी तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है। भाजपा कह रही है आने वाले समय में सपा बिल्कुल सफाया हो जाएगा। वो तो झूठ बोलने में माहिर हैं। आपके क्षेत्र में कोलाघाट का पुल टूटा है, उससे वोटरों को कितनी बहुत ही उससे परेशानी हो रही है, और कोलाघाट के पुल को जिस तरह जिस हालत में वो पहुंचा है, उसके पहले आप सब लोग मीडिया के लोग जानते हैं कि 15 दिन उसको बंद करके मरम्मत किया गया। अब मरम्मत के नाम पे सब खाना पूर्ति कर दी गई। किस तरीके से क्या मुद्दे हैं आपके जो अब बाद में